हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्ट्रगल पॉइंट में। तो दोस्तों, आज हम लोग न्यू एनसीईआरटी बुक क्लास 7 का मैथ का दूसरे अध्याय भिन्न एवं दशमलव का जो पहला प्रश्नावली है, यानी प्रश्नावली 2.1 के पहला, दूसरा और इधर जो तीसरा प्रश्न है, यह तीसरा प्रश्न है, इसको हल करेंगे। ठीक है, यानी यह दूसरा अध्याय का पहला वीडियो है, यानी पार्ट 1 वीडियो है, जिसमें हम लोग 3 प्रश्नों को हल करेंगे और इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रश्नावली 2.1 के पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि ए से पहला प्रश्न में है कि ए से डी तक के रेखा चित्रों में, ए से डी तक के रेखा चित्रों में निम्नलिखित को कौन दर्शाता है, यानी इसको कौन दर्शाता है। यानी 2×1/5 इनमें से किसको दर्शाता है, 2×1/2 इनमें से किसको दर्शाता है, 3×2/3 इनमें से किसको दर्शाता है, और 3×1/4 इनमें से, इन रेखा चित्रों में से किसको दर्शाता है, यह आपको यही बताना है। ठीक है, तो भिन्न के बारे में थोड़ा सा हम आपको आइडिया दे दें। जैसे अगर यहाँ पे लिखा है 5/3, तो इसका मतलब ये होता है कि ऊपर वाला जो है ना, उसको हम लोग बोलते हैं अंश, ऊपर वाला को हम लोग बोलते हैं अंश, और जो नीचे रहता है भिन्न में, जो नीचे रहता है उसको हम लोग हर बोलते हैं। ठीक है, सभी बच्चों को तो ये पता होता है कि एक को हम लोग अंश बोलते हैं और एक को हर बोलते हैं, लेकिन इसी में सबसे ज्यादा हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर में हर किसको बोलते हैं और अंश किसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसको याद करने का एक बस छोटा सा ट्रिक है कि आप लोग हर देखे होंगे कि खेत में जो जिससे हम लोग जुताई करते हैं, तो वह क्या होता है, जमीन में चलता है, नीचे चलता है। ठीक है, तो उससे आप लोग इसको याद कर सकते हैं कि हर का मतलब नीचे वाला। ठीक है, और अब हर नीचे वाला हो गया तो अंश ऊपर वाला हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। भिन्न के कुछ और उदाहरण हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 1/5, ये भी एक क्या है, भिन्न है। दूसरा ले लीजिए 10/3, ये भी एक भिन्न है। एक और ले लीजिए यहाँ पे 5/7, ये भी एक भिन्न है। इसके और भी अन्य प्रकार होते हैं जो हम इस 2 प्रश्नों को हल करने के बाद और इस पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तीसरा प्रश्न को हल करने से पहले भिन्न के बारे में और डिटेल में हम लोग को जानना जरूरी होगा, नहीं तो हम उन सभी प्रश्नों में कंफ्यूज होते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस प्रश्न को समझते हैं कि आखिर में यह कह क्या रहा था, इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो भिन्न के बारे में आप लोग समझ गए। ऊपर वाला को हम लोग अंश बोलते हैं, नीचे वाला को हर बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है 2×1/5। 2 का मतलब हुआ कि वह रेखा चित्र को इसमें से दर्शाएगा, यानी 2 कहने का मतलब 2×1/5 कहने का मतलब 2 यानी 2 रेखा चित्र किसमें है, वह इसका आंसर हो सकता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे, देखिए 2 रेखा चित्र मतलब यह चित्र कितना है, तो जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3, इसमें 3 चित्र है, यानी इसका आंसर ये नहीं हो सकता। हम लोग को देखना है कि 2 चित्र किसमें आपको दिख रहा है, देखिए 1 2, यह इसका आंसर हो सकता है, यही है, कंफर्म नहीं है, लेकिन यह हो सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए 1 2 3, ये इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि इसमें 3 रेखा चित्र है और यहाँ पे लिखा है 2। उसके बाद देखिए फिर 2, यहाँ पे देखिए इसमें 2 रेखा चित्र है, 1 2, तो यानी यहाँ पे बी नंबर और डी नंबर इसका आंसर हो सकता है। अब इसमें से, इन दोनों में से हम लोग को देखना है कि कौन सा इसका आंसर होगा। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अंश है 3 और हर है 5। हर का मतलब होता है कि कितना भाग है इसमें। जैसे यहाँ पे 5 लिखा है, यहाँ पे 5 लिखा है, तो उस रेखा चित्र में, यानी 2 रेखा चित्र आप देखिए कि कहाँ पे है, तो 2 रेखा चित्र यहाँ पे और यहाँ पे है। अब हम लोग देखेंगे 5 का मतलब हुआ कि अब इन दोनों रेखा चित्रों में देखना है कि किसमें 5 भाग है। तो देखिए यहाँ पे 1 2, इसमें 2 भाग है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, इसमें 5 भाग है, और 5 भाग में से एक भाग ऊपर 1 है, यानी एक छायांकित भाग है, यानी रंगा हुआ भाग है। तो देखिए, तो 1 इसमें रंगा है, यानी यह 1 नंबर डी को निरूपित करता है, यानी डी को दर्शाता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको आंसर इसको खोजना है कि सबसे पहले 2 लिखा है, तो आपको देखना है कि 2 चित्र आपको कहाँ पे दिख रहा है, तो आपको यहाँ और यहाँ दिखा।
अब देखिए यहाँ पे नीचे 5 है तो आपको देखना है कि 5 भाग किस में है। तो देखिए इसमें 1 2 दो ही भाग है, और इसमें देखिए तो 1 2 3 4 5 भाग है। तो इसका आंसर ये हो सकता है। अब देखना है कि एक ऊपर है यानी एक कलर किया हुआ है इसमें, तो देखिए एक भी यहाँ पे कलर किया हुआ है, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहला का पूरा प्रश्न लिखना है, उसके बाद फिर पहला को लिखना है 2 गुने 1/5, और इसके सामने आपको इस वाले चित्र को बना देना है या फिर इससे मिला देना है, क्योंकि इसका आंसर ये वाला है। ठीक है, आपको ऐसे फिगर बनाना है, थोड़ा हम रफली बना रहे हैं, आपको स्केल वगैरह की सहायता से बनाना है और एक मस्त फिगर आपको बनाना है। ठीक है, ऐसे करके है। ठीक है, और इसमें से आपको एक एक भाग को रंग देना है, जैसे यहाँ पे एक ही वाला रंगा हुआ है। ठीक है, और एक आप लोग को इधर रंग देना है, यह क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इसी में दूसरा नंबर है। दूसरा नंबर में क्या कर रहे हैं, तो दूसरा नंबर में है 2 गुने 1/2। फिर से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लिखा है, इसका मतलब हम लोग देखेंगे कि 2 रेखा चित्र कहाँ पे है। तो देखिए यह 3 है, इसमें रेखा चित्र, ये इसका आंसर नहीं हो सकता है। यहाँ पे भी 3 है, इसका आंसर ये नहीं हो सकता है। अगर यहाँ पे अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 2 रेखा चित्र है और यहाँ पे 2 रेखा चित्र है। डी नंबर इसका आंसर हो गया है, तो ये भी नहीं होगा, यानी इसका आंसर ये होगा। लेकिन इसको भी हम समझाते हैं। देखिए 2 कहने का मतलब 2 रेखा चित्र, तो 2 रेखा चित्र मिल गया। और उसके बाद करेंगे 2 भाग में से एक भाग रंगा हुआ है, नीचे 2 है यानी हर में 2 है, यानी 2 भाग है। यह 2 भाग मतलब जैसे एक रेखा चित्र, इतना को देखिए आप, यह एक रेखा चित्र है, ऐसे करके ऐसे बनाया गया है, यह एक रेखा चित्र है। और इसमें कितने भाग है, 1 और 2 भाग है, और 2 में से एक रंगा हुआ है, यानी यहाँ पे यह वाला ऐसे कलर किया हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ऐसे एक और फिगर आप लोग यहाँ पे बनाइएगा, थोड़ा आप लोग अच्छे से बनाइएगा और इसको यहाँ पे कलर कर देना है। ठीक है, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा, कौन सा नंबर, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरे का आप लोग को बी नंबर से मिलाना है। क्यों मिलाना है, क्योंकि 2 रेखा चित्र है और 2 भाग में से 1 भाग रंगा हुआ है। ठीक है, उसको देखिए तीसरा नंबर को, तीसरा नंबर में 3 रेखा चित्र होना चाहिए, 3 रेखा चित्र होना चाहिए, और उसका 3 भाग होना चाहिए जिसमें से 2 रंगा हुआ होना चाहिए। इसका मतलब यही हुआ। तो सबसे पहले हम लोग खोजेंगे कि 3 रेखा चित्र कहाँ पे दिख रहा है। 1 2 3 यहाँ पे दिखा, 1 2 3 यहाँ पे दिखा, यहाँ पे 2 रेखा चित्र है, यहाँ पे 2 रेखा चित्र है। ये दोनों इसका आंसर नहीं होगा। इसमें से हम लोग को एक चूज करना है कि कौन सा इसका आंसर हो सकता है। तो अब देखिए हम लोग देखेंगे कि 3 भाग किस में है। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 भाग है, इसमें देखिए 1 2 3, इसमें 3 भाग है, यह इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगला प्रोसेस करेंगे कि 3 भाग में से 2 भाग, ऊपर मतलब अंश वाला निरूपित करता है, अंश वाला दर्शाता है कि कितना छायांकित भाग है। यानी ऊपर वाला से हम लोग समझते हैं कि नीचे वाला का मतलब कि उसमें कितना भाग है। तो जैसे 1 2 3 भाग है, और ऊपर वाला का मतलब कि कितना कलर किया हुआ है, कितना छायांकित भाग है, तो 2 भाग है। तो देखिए तो 2 भाग इसमें छायांकित है, 1 2 1 2 1 2, हाँ यहाँ पे 2 भाग छायांकित है, यानी 3 नंबर ए को निरूपित करता है, यानी 3 गुने 2/3 का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे फिगर बना लीजिएगा। ठीक है, हम बनाएंगे, अच्छा भी नहीं बन पा रहा है और टाइम भी लग रहा है। आप लोग इसको स्केल के सहायता से इसको खूब, स्केल नहीं वो क्या होता है, प्रकार की सहायता से इसको खूब मस्त गोल यहाँ पे बनाना है, एकदम अच्छा सा। ठीक है, उसके बाद देखिए चौथा नंबर में है कि 3 गुने 1/4। इसके कहने का मतलब समझिए कि 3 गो रेखा चित्र होना चाहिए और 4 भाग में से 1 भाग छायांकित होना चाहिए, यानी 4 भाग में से 1 भाग रंगा हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये 3 रेखा चित्र है यहाँ पे, और यहाँ पे 3 रेखा चित्र, यानी इसका आंसर चौथा नंबर का इन्हीं 2 में से कोई एक होगा। ठीक है, तो यानी उसके बाद हम लोग इसका जांच करने का प्रोसेस आगे बढ़ेंगे, यानी 4 भाग में से 1 रंगा हुआ होना चाहिए। तो 4 भाग देखिए, तो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 मिल जा रहा है और 1 रंगा हुआ भी मिल जा रहा है, यानी चौथा का सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, यानी चौथा को आप लोग सी नंबर से मिला लीजिएगा और यहाँ पे फिगर बना लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आप लोग इसको समझ गए। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आपको कॉमेंट करना है, हम फिर से बताएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग दूसरे को समझते हैं।
दूसरा भी उसी प्रकार से, ये भी आसान है, ज्यादा इसमें आपको टाइम नहीं लगेगा क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न आप पहला नंबर को हल कर चुके हैं। ठीक है, एकदम सेम पहले नंबर की तरह ही है। तो देखिए इसमें अब हम लोग को क्या करना है, इसमें कह रहा है, देखिए इसमें कह रहा है कि ए से सी तक कुछ चित्र दिए गए हैं। ए से लेकर यहाँ सी तक कुछ चित्र दिए गए हैं, बताइए इनमें से कौन निम्नलिखित को, यह यहाँ पे जो निम्नलिखित है इसको दर्शाता है। यानी आपको यहाँ पे बताना है कि ए से लेकर सी तक के चित्र में कौन इन सबको दर्शाता है। फिर हम लोग वैसे ही करेंगे जैसे इसमें किए। सबसे पहले यहाँ पे है दूसरा का आप लोग प्रश्न को लिखिएगा, उसके बाद इसके ए नंबर प्रश्न को लिखिएगा। ऐसे करके लिखा हुआ है बराबर में 3/5। यहाँ पे लिखा है 3 रेखा चित्र होना चाहिए। इसको ढक लीजिए। पहले आप इतना को समझिए, बराबर की इस साइड को छोड़िए। पहले इतना आप लोग तो समझते हैं ना कि यह किस किस को दर्शाता है। 3 लिखा है यानी आपको देखना है कि 3 चित्र कहाँ पे है। बराबर के इस साइड में देखिए 3 चित्र आपको कहाँ कहाँ मिल रहा है। 1 2, यह बराबर के इस साइड है। 3 में इसको नहीं काउंट करेंगे, इसमें 2 ही चित्र है, यानी इसका आंसर ये नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 1 2 3, ये इसका आंसर हो सकता है क्योंकि बराबर के इस साइड 3 आपको रेखा चित्र मिल रहे हैं। रेखा चित्र मतलब आप लोग समझते हैं, चित्र को हम लोग इस केवल चित्र को हम लोग बोलते हैं रेखा चित्र। ठीक है, उसके बाद देखिए ये इसका आंसर हो सकता है। और सी नंबर में देखिए 1 2 3, यहाँ पे भी 3 रेखा चित्र आपको बराबर के इस साइड दिख रहा है, यानी बी नंबर और सी नंबर इसका आंसर हो सकता है। अब हम लोग को इन दोनों में से डिसाइड करना है कि कौन इसका आंसर होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि 5 में से 1 भाग रंगा हुआ होना चाहिए। 3 को होना चाहिए जिसका 5 गो भाग होना चाहिए, और 5 गो में से 1 रंगा हुआ होना चाहिए। तो देखिए 5 भाग किसका है, तो यह और यह इसका आंसर होगा। तो इन्हीं दोनों में जांचेंगे क्योंकि इसको तो हम लोग पहले ही रिजेक्ट कर दिए हैं, क्योंकि इसमें 2 रेखा चित्र है, हम लोग को खोजना है 3 रेखा चित्र वाला। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे कि 5 भाग किसमें है। 1 2 3 4, इसमें 4 भाग है, यह इसका आंसर नहीं हो सकता है। इस सभी में 4 भाग है, यह कोई इसमें का आंसर नहीं हो सकता। अब हम लोग सी नंबर में जांचेंगे। देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 हम लोग को क्या मिल गया, भाग मिल जा रहा है। ठीक है, और 5 में 1 कलर किया होना चाहिए, 1 रंगा हुआ होना चाहिए। तो 1 यहाँ पे क्या है, रंगा हुआ है, यानी छायांकित है। दूसरा देखिए 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 है और 1 छायांकित है, इसमें भी 5 है और 1 छायांकित है, यानी इसका आंसर ये वाला हो सकता है। और बराबर के इस साइड का मतलब समझिए कि 5 भाग होना चाहिए, नीचे 5 है यानी हर 5 है। और हर किसको निरूपित करता है, टोटल भाग को। हर यहाँ पे हम लिख देते हैं आपको कि आप लोग को याद रहेगा, हर किसको निरूपित करता है, तो कुल भाग को। यानी 5 है, इसका मतलब कि कुल उस रेखा चित्र में कुल 5 भाग होना चाहिए। देखिए एक रेखा चित्र है यहाँ पे 1 2 3 4 5। अगर कहीं पे आप भूलिएगा तो आपको देखना है कि हर किसको निरूपित करता है, तो कुल भाग को। यानी हर अगर 5 है तो 5 क्या होना चाहिए, उसका भाग होना चाहिए। तो 5 भाग, ठीक है। उसके बाद देखिए ऊपर जो है उसको हम लोग अभी बताएं आपको क्या बोलते हैं, हम अंश बोलते हैं। इसको याद करने का भी ट्रिक बताएं कि जो नीचे हल चलता है, इसलिए हम इससे हम लोग याद कर सकते हैं कि नीचे हर होता है और ऊपर जो है उसको हम लोग अंश बोलते हैं। तो एक हर होगा तो एक अंश होगा, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। और अंश किसको निरूपित करता है, तो अंश छायांकित भाग को निरूपित करता है। ठीक है, अंश किसको निरूपित करता है, तो छायांकित भाग को निरूपित करता है। तो इससे आप लोग इसको ध्यान में रख सकते हैं कि हर रहेगा, हर में मतलब लिखा है, देखिए यहाँ पे हर में लिखा है 5, तो आपको देखना है कि 5 भाग किस में है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे लिखा है हर में 5 लिखा है, यानी 5 भाग को यह निरूपित करता है। और ऊपर 3 लिखा है, यानी 3 यहाँ पे छायांकित भाग को निरूपित करता है। यानी इस पहला का आप लोगों को आंसर हो जाएगा, पहला नंबर का आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। इस चित्र को आपको, इस फिगर को आपको यहाँ पे बना लेना है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसी का हम लोग दूसरे को देखते हैं। तो देखिए दूसरा में है 2 गुने 1/3 बराबर 2/3। यहाँ पे आप लोग को इसको ढक लेना है, केवल आप लोग को इधर देखना है। यहाँ पे है कि 2 गुने 1/3, दो कहने का मतलब हुआ कि आपको 2 रेखा चित्र देखना है। कहाँ पे आपको 2 रेखा चित्र मिलता है, देखिए यहाँ पे 1 2 3 रेखा चित्र है, इसका आंसर ये नहीं हो सकता। 1 2 3, यहाँ पे 3 रेखा चित्र है, इसका आंसर ये नहीं हो सकता। यहाँ पे देखिए 1 2,
यहाँ पे 2 रेखा चित्र, यानी इसका आंसर ये हो सकता है। उसके बाद हम लोग आगे का प्रोसेस करेंगे। यानी यहाँ पे देखिए 3 भाग होना चाहिए, उस रेखा चित्र में 3 भाग होना चाहिए। नीचे वाला किसको दर्शाता है? कुल भाग को, यानी कुल भाग कितना होना चाहिए उस रेखा चित्र में? 3 होना चाहिए, 1 2 3। उसके बाद देखिए ऊपर वाला जो है यह किसको दर्शाता है? ऊपर जो 1 लिखा है यह दर्शाता है इसमें छायांकित भाग को, ठीक है, छायांकित भाग को दर्शाता है। यानी छायांकित भाग कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, तो 1 यहाँ पे छायांकित है, इसमें भी 1 है, ठीक है। और उसके बाद देखिए इधर जो बराबर के इस साइड है इसमें क्या है? 3 क्या है? तो कुल भाग होना चाहिए। 3 किसको दर्शाता है? कुल भाग को, तो 3 इसमें कुल भाग होना चाहिए, 1 2 3 है, ठीक है। और 2 जो है यानी ऊपर वाला यह किसको दर्शाता है? छायांकित भाग को, यानी 2 छायांकित भाग होना चाहिए, यानी यह वाला 2 नंबर का आंसर ए नंबर होगा, ठीक है। यानी 2 नंबर को आपको ए नंबर से मिलाना है या फिर इसके सामने इस ए वाला फिगर को आपको बनाना है, यहाँ पे ए नंबर डालना है और इस फिगर को यहाँ पे बना देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरा नंबर में है 3 गुने 3/4 बराबर 2.1/4। देखिए इसको आप लोगों को किससे मिलाना है? तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है, इसका मतलब कि हम लोग को देखना है कि 3 रेखा चित्र कहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पे 1 2 है, इसका आंसर ये नहीं होगा। 1 2 3 यह हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है। आप लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसको हमने इससे मिला दिया, इसको हमने इससे मिला दिया, तो इसका आंसर यही होगा, निश्चित है। लेकिन फिर भी हम एक बार प्रोसेस करके बताते हैं कि हम लोग इसको मिलाते कैसे हैं, हम लोग जांचते कैसे हैं कि यही इसका है आंसर। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि 3 रेखा चित्र होना चाहिए। तो 3 रेखा चित्र यहाँ पे 2 गो है, यानी यह दोनों में से एक आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 4 भाग होना चाहिए और 4 में से 3 रंगा हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, इसमें 5 भाग है, यानी यह वाला इसका आंसर नहीं होगा, यही वाला होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसका आगे का प्रोसेस करेंगे। कितना भाग होना चाहिए? 4 होना चाहिए। 1 2 3 4, यहाँ पे 4 भाग मिल जा रहे हैं, जिसमें से 3 रंगा हुआ होना चाहिए। 1 2 3 रंगा हुआ भी है, यानी हमने यहाँ पे देखा कि 3 रेखा चित्र किसमें है? तो इसमें है। और 4 भाग होना चाहिए, 4 भाग भी है। 3 रंगा हुआ है, 3 रंगा हुआ भी है। और इधर हम लोग अब देखेंगे, इसका आंसर तो यही है, कंफर्म है कि ये इसका आंसर यही है। लेकिन हम एक बार प्रोसेस करते हैं, उसके बाद इधर हम लोग जांच करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है, आप लोग इसको और इसको सेम नहीं समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है, इसको ध्यान से समझिए, 2.1/4, इसको हम लोग पढ़ेंगे, यह मिश्रित भिन्न है, ठीक है। इससे हम लोग पढ़ते कैसे हैं? तो 2 सही 1/4 या फिर 2.1/4। इसमें और ऐसे कहीं पे लिखा है, इसमें अंतर है, दोनों को आप लोग सेम नहीं समझिएगा। यह हुआ मिश्रित भिन्न और यह गुणा में लिखा है, इसको हम लोग ऊपर ऊपर गुना करके लिख देते हैं। इसके बटन कुछ नहीं, तो 1 है, ऊपर ऊपर हम लोग गुना करते हैं तो यहाँ पे हो जाता है 2, और नीचे गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4। अगर इधर कटाना चाहे तो कटा भी सकते हैं। तो इसमें और इसमें अंतर है, दोनों को आपको सेम नहीं समझना है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि 2.1/4, यानी 2 पूरा रंगा हुआ होना चाहिए और 1 में 4 भाग होना चाहिए और जिसमें से 1 रंगा हुआ होना चाहिए। तो इसी में है। 3 नंबर को आपको किससे मिलाना है? इससे मिलाना है, यानी बी नंबर से मिलाना है। इस प्रकार से आपने 2 नंबर प्रश्न को भी हल कर लिया, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसके अगले प्रश्न, यानी जो 3 नंबर यहाँ पे दिए गए हैं प्रश्न, इसको हल करते हैं, ठीक है। और इसमें भी कोई प्रश्न आपसे नहीं बन रहा होगा, किसी भी प्रश्न में डाउट होगा तो आप लोगों को कमेंट करके पूछ लेना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इस तीसरे प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए तीसरा प्रश्न क्या है? देखिए तीसरा प्रश्न में कह रहा है कि गुना करके न्यूनतम रूप में लिखिए और मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए। इसको आप लोग को गुना करना है, जैसे अभी हम आपको ऐसे बताए थे ना ऊपर ऊपर गुना करने के लिए, वैसे ही इसको गुना करना है और मिश्रित भिन्न में आपको बदलना है, ठीक है। मिश्रित भिन्न में हम उसी को बदल सकते हैं जो विषम भिन्न होगा। यह विषम भिन्न क्या होता है? तो देखिए भिन्न 2 प्रकार का होता है। यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको समझाना चाहेंगे, आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। देखिए यहाँ पे समझ लीजिएगा, तो इसको एकदम आप चुटकियों में हल कीजिएगा। देखिए भिन्न 2 प्रकार का होता है। भिन्न पहले समझिए होता क्या है भिन्न। तो ऐसे अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया, इसी उदाहरण को लेते हैं 5/3। तो यह क्या है? यह एक भिन्न है।
जैसे हमने लिख दिया 5/7, यह भी एक भिन्न है, 1/5 ये भी एक भिन्न है, और 10/3 ये भी एक भिन्न है। और इसी में से दो भिन्न हम लोग को निकल के आता है, इसका दो प्रकार निकल के आता है। एक होता है उचित भिन्न और एक होता है विषम भिन्न। ये दोनों क्या होते हैं इसको समझते हैं। तो देखिए उचित भिन्न जो होता है उसका जो हर होता है वह बड़ा होता है। जो उचित भिन्न होता है उसका हर उसके अंश से बड़ा होता है। हर अंश आप लोग को हम समझा दिए। हर मतलब नीचे वाला, मतलब उचित भिन्न में जो नीचे वाला होगा यानी ये सभी संख्याएं, यह बड़ा होता है इससे यानी ऊपर वाली संख्याएं से। तो देखिए इसमें यह छोटा है यानी यह उचित भिन्न नहीं है। यह 5 है, यह 3 है, हर है 3। तो आपको देखना है क्या अंश से हर बड़ा है, तो नहीं है, यानी यह उचित भिन्न नहीं है। यहाँ पे देखिए 5 है और 7 है, तो इन दोनों में हर बड़ा है, तो यह क्या हो जाएगा उचित भिन्न हो जाएगा। यानी 5/7 क्या है उचित भिन्न है। 1/5 लिखा गया है यानी 1 से बड़ा है हर मतलब 5, इसलिए यह क्या है, यह एक उचित भिन्न है। यहाँ पे देखिए 10/3 लिखा है, यह क्या है, इसका जो हर है वह अंश से छोटा है, तो यह उचित भिन्न नहीं हुआ। यह भिन्न कौन सा हुआ, यह विषम भिन्न हुआ क्योंकि इसके बटा में छोटा है इसके अंश से। ठीक है, और ये भी क्या हुआ, ये भी विषम भिन्न हुआ। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग समझ गए। एक बार वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिएगा और फिर से देखिएगा कि उचित भिन्न और विषम भिन्न क्या होता है। इसी पे अब आधारित है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न रिलेटेड है विषम भिन्न से। ठीक है, विषम भिन्न को ही हम लोग मिश्रित भिन्न में लिख सकते हैं या फिर मिश्रित भिन्न को हम लोग विषम भिन्न में लिख सकते हैं। मिश्रित मतलब क्या हुआ कि जैसे यहाँ पे 10/3 लिखा है, 10/3 का मतलब हुआ कि 10 में आप लोगों को 3 से भाग देना है। तो जब आप 3 से भाग दीजिएगा तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और 3 के 9, यानी 9 बार में यह यहाँ पे कटेगा तो यहाँ पे 1 आएगा, यानी 10 में से 9 को घटाइएगा तो 1 आएगा। और इसी को आप लोग ऐसे लिख सकते हैं 3.1/3, यही हुआ मिश्रित भिन्न। यानी आप लोग विषम संख्याओं को ही आप लोग विषम भिन्न को ही मिश्रित भिन्न में चेंज कीजिएगा या फिर मिश्रित भिन्न को ही आप लोग विषम भिन्न में चेंज कीजिएगा। यह उचित भिन्न पे नहीं लागू होता है। ठीक है, तो आप लोग इसको वीडियो को पीछे करके एक बार फिर से देखिएगा। और उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, हम लोग को इस प्रश्न को हल करना है केवल, लेकिन हमने सोचा कि इसको समझे रहिएगा तो थोड़ा सा आपके अंदर क्लियरिटी रहेगी। ठीक है, इसलिए हमने इसको समझाया कि आखिर में उचित भिन्न और विषम भिन्न क्या होता है और मिश्रित भिन्न किस प्रकार से केवल इसी से रिलेट करता है, यानी विषम भिन्न से ही। ठीक है, तो चलिए इसको अब हम लोग हल करते हैं। तो देखिए तीसरा का पहला है 7 गुने 3/5। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यह कटेगा तो कटा लेंगे और नहीं कटेगा तो नहीं कटाएंगे। कैसे कटाते हैं, तो जैसे यहाँ पे लिखा है 7 गुने 3/5, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 है। तो देखिए ऊपर नीचे कटाते हैं हम लोग, आपको पता है ऊपर नीचे कटाते हैं, नहीं तो तिरछा तिरछे कटाते हैं। अगर नहीं कटे तो हम लोग गुना करते हैं, तो देखिए ये कटेगा नहीं। तो 7 में 3 से गुना कीजिएगा, यहाँ पे 7 में 3 से गुना कीजिएगा तो 21 हो जाएगा। और 5 में यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है यानी, तो 5 में 1 से गुना कीजिएगा तो 5 ही हो जाएगा। अब यह क्या हो गया है, अब यह विषम भिन्न में बदल गया है। विषम भिन्न कहने का मतलब कि अंश वाला बड़ा है और हर वाला क्या है, हर जो नीचे है वो हर क्या है, छोटा है, यानी यह क्या है, विषम भिन्न है। अब हम लोग क्या करेंगे, विषम भिन्न से इसको मिश्रित भिन्न में बदलेंगे। मिश्रित भिन्न में हम लोग कैसे बदलते हैं, तो यहाँ पे लिखा है 21 में आपको भाग देना है 5 से। तो यहाँ पे हम लोग भाग देंगे तो 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 4 के 20, तो यहाँ पे 20 आया और 21 में से 20 को घटाएगा तो 1 आएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसी को यहाँ पे लिखेंगे। इसको लिखते कैसे हैं, तो सबसे पहले हम लोग 4 को लिखेंगे, उसके बाद इस 1 को यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद इस 5 को यहाँ पे लिखेंगे। यह हो गया मिश्रित भिन्न में चेंज। ठीक है, इसी प्रकार से आपको भी इन सभी को लिखना है। उसके बाद देखिए दूसरा इसी का दूसरा है कि 4 गुने 1/3। इसको देखिए कैसे हम लोग करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कटाएंगे। इसके बटा में कुछ नहीं तो ऊपर नीचे कटाएंगे और इधर से इधर कटाएंगे, नहीं कटेगा
तो हम लोग गुना करेंगे। 4 में 1 से गुना कीजिएगा तो 4, और 3 में 1 से गुना कीजिएगा तो 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यह क्या हो गया, विषम भिन्न में आ गया। विषम भिन्न यानी हर जो नीचे वाला है वो छोटा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको भिन्न क्या बोलता है, इसको मिश्रित भिन्न में चेंज करेंगे, यानी पूर्णांक में चेंज करेंगे। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे कि 4 में 3 से भाग देंगे, ठीक है। तो 4 का 4 4 में हम लोग 3 से भाग देंगे तो 3 का 3 3 दूनी 6, ये ज्यादा हो जा रहा है, यानी 1 में कटाएंगे तो यहाँ पे 1 आएगा। अब इसको हम लोग लिखेंगे एक पूर्णांक, इसको पहले लिखेंगे एक पूर्णांक और बटा, और इसको ऊपर लिखेंगे 1 और इसको लिखेंगे 3, ये हो जाएगा 1/1/3। अगर आप लोग को फिर से इस मिश्रित भिन्न से इसमें आना होगा, यानी विषम भिन्न में आना होगा, तो आप लोग कैसे कीजिएगा, तो आप लोगों को इसमें और इसमें गुना कर देना है और इसको जोड़ देना है, यानी 3 एकम 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, और बाटा में 3 था तो 3 ही रहेगा, ठीक है। यानी इस तरह से आप लोग ऐसे आ सकते हैं, फिर ऐसे से, फिर आप लोग ऐसे भी आ सकते हैं। यह इसका आंसर नहीं होगा, इतना ही आपको लिखना है इसके आंसर में, ठीक है। उसके बाद देखिए इसके तीसरे नंबर प्रश्न को, तीसरा नंबर में है कि 2 गुने 6/7। सबसे पहले हम लोग इसको कटाएंगे, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है, ऊपर नीचे कटे तो कटाएंगे, नहीं तो तिरछा तिरछी कटाएंगे, ठीक है। कटेगा नहीं तो हम लोग गुना करेंगे, तो 6 दूनी यहाँ पे हो जाएगा 12 और 7 हो गया बटा में, ठीक है। फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसको मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए 12 में हम लोग 7 से भाग देंगे, तो 7 दूनी 14 ज्यादा हो जाएगा, एक बार में कटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 12 में से 7 को घटाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 5, और इसको हम लोग फिर से यहाँ पे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, तो पहले हम लोग लिखेंगे भागफल को, इसे हम लोग बोलते हैं भागफल, ठीक है। इसे रेड पेन से लिख देते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं भागफल। जो नीचे बचा है उसे हम लोग बोलते हैं शेषफल, और जिसमें हम लोग भाग दे रहे हैं उसे हम लोग बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं, भाज्य, इसे हम लोग बोलते हैं भाज्य, और जिससे हम लोग भाग देते हैं इसे हम लोग बोलते हैं भाजक। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पे नहीं दिखा है, इसे हम लोग भाजक बोलते हैं। इसे हम जो हम लोग को शेष मिलता है, नहीं जो लास्ट में मिलता है उसे हम लोग शेष बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग भागफल को लिखते हैं, यानी यहाँ पे हमने भागफल लिख दिया। उसके बाद हम लोग शेषफल को लिखेंगे, यानी यहाँ पे 5 आया तो 5 लिख दिया। उसके बाद हम लोग लिखते हैं भाजक को, यानी यहाँ पे 7 मिला तो 7 को लिख दिया, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग इसे पूर्णांक में चेंज करते हैं, ठीक है। उसके बाद चलिए अब हम लोग तीसरे प्रश्न को देखते हैं, चौथे प्रश्न को देखते हैं। अब हम लोग चौथे प्रश्न को देखते हैं। चौथा में है 5 गुने 2 बटा में 9, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, तो इसको सबसे पहले हम लोग कटाएंगे, कटेगा नहीं, इसके बटा में 1 लगाएंगे और ऊपर नीचे तिरछा तिरछी कटाएंगे, नहीं कटेगा तो गुना करेंगे, 5 दूनी यहाँ पे हो जाएगा 10 और 9 एकम हो जाएगा 9। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि इस 10 में 9 से भाग लगाएंगे, तो 9 एकम 9 और घटाइएगा तो 1 आएगा। फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और इस शेष को हम लोग ऊपर लिखेंगे और इस भाजक को हम लोग नीचे लिखेंगे, यानी यह हो गया पूर्णांक में चेंज, यानी यह हो गया मिश्रित भिन्न में चेंज, ठीक है। उसके बाद फिर से हम लोग 5वां नंबर को देखेंगे। 5वां नंबर में क्या है, 2/3 गुने 4, ठीक है। इसको भी हम लोग वैसे ही करेंगे, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है, ऊपर नीचे कटाएंगे या फिर तिरछा तिरछी कटाएंगे, ठीक है। तो एक कटेगा नहीं तो हम लोग गुना करेंगे, 4 दूनी यहाँ पे हो जाएगा 8, 3 एकम हो जाएगा 3। अब इसको हम लोग मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 8 में 3 से भाग लगाएंगे, तो 3 दूनी हो जाएगा 6 और घटाइएगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये कटेगा नहीं, कटेगा तो दशमलव में आएगा, दशमलव में हमको नहीं लाना है, दशमलव में लाइएगा तो फिर आप लोग पूर्णांक में उसको नहीं लिख पाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसको आपको लिखना है 2 बटा, फिर उसको ऊपर लिखना है 2 को और यह 3 को नीचे लिखना हो गया यह 2/2/3, ठीक है। इसी प्रकार से अब हम लोग इसके अगले प्रश्न को हल करेंगे, यानी कौन सा प्रश्न, 6ठे नंबर प्रश्न को हल करेंगे। देखिए 6ठा नंबर में है 5/2 गुने 6। इसको देखिए कैसे आप लोग को हल करना है, तो इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 लगाएंगे और उसके बाद ऊपर नीचे या फिर तिरछा तिरछी कटाएंगे, तो देखिए यह कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 तिहाई, 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6 हो गया, ठीक है। फिर बराबर का चिन्ह देंगे और देखिए 5 तिहाई 15 हो गया, और इसको कटाने के बाद हम लोग गुना करेंगे तो 5 तिहाई 15 हो गया, और बाटा में 1 है और 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए बाटा में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो इस 1 को हम लोग हटा देंगे, ठीक है, यानी हो जाएगा केवल यहाँ पे 15, ठीक है। इसको हम लोग मिश्रित भिन्न में नहीं चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम लोग को पूर्ण संख्या मिल गया, ठीक है।
बटा में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए 7वें नंबर को। ठीक है, देखिए बटा में अगर कोई और संख्या रहता है, 1 के अलावा 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, तब हम लोग उसको क्या करते हैं, मिश्रित भिन्न में चेंज करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए 7वां नंबर में है। 7वां नंबर में क्या है, 11 गुने 4/7। ठीक है, इसको भी हम लोग ऊपर नीचे कटाएंगे, अगर कट जाए तो, नहीं तो तिरछा तिरछे कटाएंगे, नहीं कटेगा उस तरह भी तो हम लोग गुना करेंगे। तो जब 11 में 4 से गुना कीजिएगा तो 44 हो जाएगा, 7 में 1 से गुना कीजिएगा तो 7 ही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया, इसके बटा में 7 आ गया, तो अब हम लोग इसको पूर्णांक में चेंज करेंगे। अगर 1 रहता तो नहीं करते, वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और 1 रहेगा तो वही उसका आंसर हो जाएगा, और दूसरा संख्या रहेगा तो हम लोग भाग देकर इसको पूर्णांक में चेंज करेंगे। तो 7 में जब 44 से भाग दीजिएगा तो हो जाएगा यहाँ पे 7 पचे 35 हो जाएगा, 7 पचे 35, 7 छक 42 हो जाएगा, यहाँ पे 7 छक 42। और जब आप 44 में से 42 को घटाइएगा तो यहाँ पे 2 आएगा, यानी इसको आप लोग पूर्णांक में चेंज कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 6/2/7, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 8वें नंबर प्रश्न को। 8वां नंबर में है क्या है, 20 गुने 4/5। ठीक है, तो इसके बटा में कुछ नहीं, तो 1 लगाएंगे और ऊपर नीचे इसको कटाएंगे। देखिए ऊपर नीचे नहीं कट रहा है, तिरछा तिरछी कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 चौके 20, ऊपर ऊपर गुना करेंगे, नीचे नीचे गुना करेंगे तो 4 चौके 16 हो गया, और 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1 होगा, फिर बटा में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, यहाँ पे 16 ही हो जाएगा। ठीक है, इसको भी हम लोग पूर्णांक में नहीं चेंज करेंगे। ठीक है, बटा में 1 रहेगा तो आपको पूर्णांक में नहीं चेंज करना है। ठीक है, 1 के अलावा कोई और संख्या रहता है तब आप लोग को चेंज करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए 9वां नंबर है 3 गुने 1/3। तो देखिए ऊपर नीचे इसको कटाएंगे, अगर नहीं कट रहा है तो तिरछा तिरछी कटाएंगे, उस तरह भी नहीं कट रहा है तो इसको गुना करके यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, पूर्णांक में चेंज करेंगे। ठीक है, यानी मिश्रित भिन्न में चेंज करेंगे। तो 3 का 3, 6 3 9, 3 चौके 12, घटाइएगा तो यहाँ पे 1 आएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 4/1 यहाँ पे देखिए 4 इसको लिखेंगे अब 1 उसके बाद इसको लिखेंगे 3 हो गया। ठीक है, और फिर से इसको आप लोग को मिश्रित भिन्न से विषम भिन्न में आना होगा, तो क्या कीजिएगा, इसमें गुना, यानी 3 चौके 12 और 1 13, 13/3 हो जाएगा। ठीक है, यानी विषम भिन्न से मिश्रित भिन्न में, फिर मिश्रित भिन्न से विषम भिन्न में भी आ सकते हैं। ठीक है, आपको इतना ही लिखना है, इसको नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पे केवल बोला है कि मिश्रित भिन्न में चेंज कीजिए, तो मिश्रित भिन्न में हमने यहाँ पे चेंज कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए 10वें नंबर प्रश्न को। 10वां नंबर प्रश्न है 15 गुने 3/5। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो 1 देंगे और ऊपर नीचे कटाएंगे, अगर नहीं कट रहा है तो तिरछा तिरछी कटाएंगे, और तिरछा तिरछी भी ना कटे तो हम लोग गुना कर देंगे। तो देखिए यह तिरछा तिरछी कट जाएगा, 5 एकम 5 और 5 3 15, और ऊपर हम लोग गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9, और नीचे नीचे गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1, और बाटा में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, यानी यहाँ पे हो गया 9, और यहाँ पे 1 है इसलिए इसको मिश्रित भिन्न में नहीं चेंज किए। अगर दूसरा कोई संख्या रहता तो हम लोग इसको जरूर चेंज करते। ठीक है, इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों को हल करना था। शायद आप लोग को समझ में आया होगा। कंफ्यूजन आपको पहला और दूसरा प्रश्न में ही होगा, तीसरा तो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई भी कंफ्यूजन रहता है तो आप लोगों को कमेंट करना है। ठीक है, और कोई भी वीडियोस वगैरह खोजने में दिक्कत हो रहा है, कोई भी इसमें से वीडियो नहीं मिल रहा है इसके पहले वाले भी अध्याय का, तो आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके लिंक ले सकते हैं वीडियो का। ठीक है, 725505 वैसे सभी वीडियोस का लिंक, यानी इस अध्याय का, इस पूरे बुक का जो प्लेलिस्ट बनेगा उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, आप लोग वहां से भी जाकर देख सकते हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ है, कैसे वहां से लिंक लिया जाता है, तो आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज भी कर सकते हैं। देखिए कॉल लग जाएगा तो ठीक है, नहीं तो आप लोग को मैसेज ही करना है। ठीक है, तो इसके बाद का प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, यानी चौथे से लेकर जो आगे 8 नंबर प्रश्न तक है, यहाँ पे देखिए इसको हम लोग अगले वीडियो में हल करेंगे। ठीक है, बाकी अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज आपको लाइक कर देना है, और चैनल पे नए होंगे तो क्या कर देना है, सब्सक्राइब भी कर देना है। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।